मैंने नूर से पूछा बर्दाश्त कर लोगी? तो नूर बोली भाली आप बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज मनोलू सुहाग रात अपनी बहन कैसा थे और सुहागन कर दो अपनी बहन को। मैंने रूप से कहा थोड़ा सा आए ले आओ। रूप ने कहा भाई किया अब के इस दोस्त का भी अब जैसा होगा वो जालिम तो नहीं होगा। तो मैंने कहा वो आपको दुख नहीं देगा बल्कि आप दोनों को सुहाग वाली रात से पहले चांस मिला है प्रैक्टिस करने का। अपनी जोर आजमाई कर लो उसके साथ, फिर अपने भाई से कहना जिससे चाहोगी इससे आपकी शादी कर दूंगा। मैंने अपनी तैयारी करने के बाद नूर पर झक गया और थोड़ इसद बाऊ डालने लगा। मैच शुरू हो चुका था। मैंने देखा तो नूर की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करने की बजाय सारा काम एक ही दफा कर देता हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और एक जोरदार धक्के से गेंद को ग्राउंड के अंदर फेंक दिया। नूर के मुंह से हल्की सी चीख निकली जिसे रूप ने रोक दिया। मैंने नीचे देखा तो बेडशीट का रंग तब्दील हो चुका था, जिसका मतलब था नूर अब लड़की से औरत बन चुकी है। मैं आराम आराम से अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बैटिंग की स्पीड थोड़ी तेज कर दे और नूर भी मेरा साथ देने लगी। मेरी बहन नूर मुझे खुश करने के लिए अपनी कमर उठा उठा कर दे मीर असाते दे रही थी और कुछ देर के बाद हम दोनों आउट हो गए। हम सब अब कपड़े पहन चुके थे, फ्रेश होकर हम चाय पी रहे थे तो नूर ने रूप के कान में कुछ कहा सरगोशी के अंदाज में और दोनों मुस्कुरा दे। मैंने कहा खैर है रूप क्या हुआ? तो वो बोली भाई आपकी लाडली पूछ रही है आपका दोस्त कैसा है, वो कौन है और कहाँ से हैं? तो मैंने उन्हें तस्वीर दिखाई अपने मोबाइल। तो नूर तस्वीर देखकर बोली वाह ये बहुत क्यूट है। नौरजी रूप से कहा तुम तो बहुत लकी हूँ कि तुझे एक जवान लड़का मिला है भाई, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मैंने कहा रूप ये मेरा दोस्त शायद है, लाहौर से है, अभी कनवारा है और आला ओहदे पर फाइज है, अपना बंगला है इसका और बाप भी ऑफिसर है। हम तीनों उसे कल लेने जाएंगे शहर से, तो वहाँ आप लोग सलाम दुआ के दौरान सिटिंग कर लेता, इससे फिर रात को प्लान के तहत रूप के साथ वाला रूम नवाबजादा को दिया जाएगा जिसका वाशरूम मिलूदेगा दोनों रूम को और अपना काम कर लेना। नूर वली आज रूप भी सुहागन हो जाएगी। रूप बोली शुक्रिया भाई हमारे जज्बात को समझने का। शुक्रिया। मैंने सुबह सवेरे हवेली के सफाई का बंदोबस्त करवाना शुरू कर दिया और आज गांव में हार्ड बॉल का दोस्ताना क्रिकेट मैच भी रखा ताकि शाहिद के इस विजिट को यादगार बनाया जा सके। देसी असील मुर्ग का गोश्त तैयार करवाया। हम अपनी करोला कार में शाहिद को लेने गए। वो एक होटल में चाय पी रहा था और इसी वक्त में हम वहां पहुंच गए। नूर और रूप भी इससे मिले और चाय पीकर मैंने नूर को आंख मारकर शाहिद से कहा यार मैं कुछ सौदा सलफ ले आऊं, तब तक आप लोग इधर ही बैठो। मेरा मकसद था कि मेरी शहजादियां अपना जादू चला सके। मेरे वापस पहुंचने तक शाहिद अपनी जेब पर आया था और सिविल ड्रेसिंग में था। उसने ड्रेस चीनट और कॉटन शर्ट पहनी थी। हम लोग कुछ जरूरी शॉपिंग करके गांव को चल दिए प्लान के मुताबिक। नूर बोली भाई हमने जेब में बैठना है, तो मैंने कहा आप बैठ जाओ और फिर गांव से पहले उतर जाना और वापस करोला में बैठ जाना। हम गांव की तरफ रवाना हो गए और हवेली में इसका पर तपाक इस्तकबाल किया। शाहिद कबाब ही था जिसने मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाई थी। शाहिद को चपली कबाब और देसी मुर्ग पसंद। एयरवात पश्तून खाने हमारी सकाफत का हिस्सा है जो किसी को भी अपना गिरविदा बना लेते हैं। घर वालों से मिलकर हम खाना खाकर बाहर चले गए। हमारा साथ वाले गांव के साथ दोस्ताना मैच था जो दोपहर को शुरू हुआ और हमने ओपनिंग की और मैं एक फाइन टोटल सीट किया। ओएन पार्टनरशिप 120 रन्स तक की और हमने 184 रन्स बने 6 विकेट के नुकसान पर और मुखालिफ टीम को 140 पर ऑल आउट कर दिया। हमारी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। शाहिद बोला यार आफ्ताब बहुत बरीली है आपके गांव में और खास करके हवेली में हरियाली की वजह से आप गांव से बाहर नहीं आते हो। तो मैंने कहा आपको बरीली पसंद आई तो अपनी आंखें ठंडी कर लो। मैं ताबेदार अपने भाई शाहिद ने मेरी बात सुनकर एक कब्जा लगाया और हम रात को शाम को घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में नूर का मैसेज मिला भाई प्रोग्राम फाइनल है, हम तैयारी कर ले। मैं जब शाहिद का मेहमान बना था तब इसने एक क्रिश्चियन गर्ल से मेरा मैच करवाया था जो स्वीपर की बहन थी। मैंने नूर को जवाबी मैसेज किया अब तैयारी जारी, सारी सेटिंग आप लोगों ने करनी है, मैं आपकी सिक्योरिटी पर मामूर हूँगा। तो नूर ने रिप्लाई मसी में इट्स ओके लिखा और फिर हम खाना खाकर गुपशुप करने लगे। रूप ने गेकुरा पहन रखा था और नूर ने भी काली फराक पहन रखी थी। दोनों बार बार शाहिद की तरफ देखे जा रहे थी। हम
एम पर खबरें सुन रही थे। रात का अगला पहर शुरू हो चुका था और शाहिद को आयशा के रूम के साथ ठहराया गया। हम शाहिद के रूम में गुपशप कर रहे थे। गुपशप का मौजू आर्मी की तरह जिंदगी मौजू जेर बहस रहा। रूप और नूर भी साथ थी। इनका किसी भी मर्द कैसा थे पहला गपशप था। और फिर रूप बोली हम जा रही है और भाई अब भी सो जाओ। तो मैंने कहा आप लोग वॉशरूम के रास्ते अपने रूम में जाओ, मैं बाहर से जाता हूँ। हम लोग अपने अपने रूम में चले गए। मैं भी रूप और नूर के रूम में चला गया और नूर को बोला कि सब सो चुके हैं, अब जाओ शाहिद के रूम में जाकर उसको बोलो कि मेरा मोबाइल फोन उधर रह गया है। और फिर कार्रवाई डाल दी। ननवर वॉशरूम के रास्ते शाहिद के पास गई। वो नूर उसको बोली कि उफ अब मेरा सेल फोन अब क्यों चेक कर रही हो। शाहिद बोला अगर आप मेरे दोस्त की बहन ना होती तो आपको भी चेक कर लेते। नूर ने कहा आप मेहमान हो हमारे, इसलिए हम आपका बहुत हक करते हैं। तो शाहिद बोला आपकी मर्जी हो तो आप मुझे प्यार करने की इजाज़त दे सकती हो। आपकी फ़ोटो देखें, पश्तून हो, बहुत खूबसूरत हो। अब अगर ये खूबसूरती मुकम्मल तौर पर देखने को मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का हुसैन पहलू होगा। नूर बोली हमने अभी तक किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया। इससे पहले कि नूर कुछ बोलती शाहिद ने उसको अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया और नूर को किस करने लगा। नूर भी उसका पूरा साथ दे रही थी। नूर ने उसका छूटो बाहर निकाल दिया। मैं नूर की भर्ती देखकर हैरान रह गया। मैंने देखा कि मेरी बहन नूर अब लॉलीपॉप वाला काम कर रही थी। तो रूप मेरे कान में बोली भाई ये तो कमाल कर रही है, भोकी शेरनी है हमारी। नूर में ने मुस्कुराकर रूप की तरफ देखा और उसके साथ प्यार करने लगा। एक कमरे में मेरा दोस्त मेरी बहन के साथ मैच खेल रहा था, जबकि दूसरे कमरे में मैं अपनी बहन के साथ प्यार कर रहा था। नूर की अजीब अजीब आवाज में हमारे कमरे में आ रहे थे, जिसे सुनकर रूह भी मदहोश हो रही थी। जैसे ही शाहिद और नूर ने मैच खेलना शुरू किया तो नूर की चीख निकल गई। और रात को बेशक मैंने नूर के साथ मैच खेला था पर पूरा मैच नहीं खेला था, जिसकी वजह से नूर को तकलीफ हुई।